हेलो गाइस, वेलकम। सो गाइस, मैं ना एक अच्छा रूटीन चाह रही हूँ, तो मैं जल्दी उठ गई हूँ। रात को मैं लेट से सोई थी, बट स्टिल मैं जल्दी उठ गई हूँ आज। एंड आई हैव सो मच वर्क टू डू। इस टाइम पे ना मुझे काफ़ी पिंपल्स आए, लाइक यू कैन सी, और ये इससे वर्सन थे। लेकिन मैंने मेरे को क्योंकि पिंपल का इतना ज़्यादा हो गया है ना, अभी क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस, कि इस बारी मैंने अपने पिंपल्स को बहुत अच्छे से टैकल किया है। एक तो मेरे को इतनी बड़ी चीज़ हो गई थी फेस पर, आप लोगों को तो पता ही है। तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें अब इतना अफेक्ट नहीं करती, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। स्ट्रेस से आपके पिंपल्स बढ़ते हैं। प्लस मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर दिया लगाना, लाइक मेकअप एंड ऑल मैं बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ कुछ टाइम से मेकअप। जो आपके एक्ने होते हैं ना, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो मैं रात को इन पे नारियल का तेल लगा रही हूँ। मेरी स्किन ऑयली है, मैं बहुत ज़्यादा नारियल तेल नहीं लगाती हूँ, बट हाँ, आप अपने पिंपल के ऊपर नारियल का तेल लगा सकते हो। उससे एक तो निशान नहीं रहेगा, और दूसरी चीज़, जो नारियल का तेल है ना, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, और एंटी बा कुछ लिख दूंगी, वो प्रॉपर्टीज़ होती है। उसकी वजह से आपका जो पिंपल है ना, वो कम होने लग जाता है। तो मैं काफ़ी अच्छे से क्योर कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी मतलब ठीक हो जाएंगे। इससे बुरे थे, मैं आपको फोटो डाल दूँगी साइट पर, बहुत बुरे मुझे एक्ने हो रखे थे आजकल। शायद गर्मी की वजह से हुए हैं, या फिर मेरी दवाइयाँ चल रही है उस वजह से भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे बाहर से, न्यूट्रोजिना वगैरह, तो वो भी मुझे सूट नहीं करे शायद, तो उस वजह से हो गए मुझे। क्योंकि मुझे कुछ सूट नहीं करता, जो पूरी दुनिया को सूट करता है ना, वो मुझे सूट नहीं करता। तो मैं ऐसे मंगा तो लेती हूँ दूसरों के रेफरेंस पे कि हाँ ये अच्छा है, ये ऐसा है, तो मुझे कुछ सूट नहीं करता। गाइस, मेरे दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले चाय से। वैसे मैं आपको क्या दिखाती रहती हूँ यार, मैं रोज़ तो यही सब चीज़ें करती हूँ। मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ ना, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या व्लॉग्स बनाऊँ। तो देखो, आप लोगों ने दो काम करना है। एक तो सबसे पहले मेरी इस वीडियो पे कमेंट करना है कि मैं घर पर रह के किस टाइप की वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि देखो मेरे इतना फ्रेंड सर्कल नहीं है। एंड अगर मेरा फ्रेंड सर्कल है भी, लाइक प्रशांत सर है मेरे दोस्त, लेकिन मैं इतना नहीं घूमती हूँ। मेरे को है ही नहीं, पहले से ही मैं घर पर ही रहती थी, घर पर ही खेला करती थी, घर घर टीचर टीचर ये सब खेला करती थी। तो मुझे ऐसे आउटिंग का शौक है ही नहीं, समझ रहे हो, मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं है। तो मैं घूमने फिरने नहीं जाती हूँ, तो मैं घूमने फिरने के क्या व्लॉग्स बनाऊँगी, राइट। तो आप लोगों का पहला काम है ये कि आप लोग मेरे कमेंट पे लिखोगे कि मैं घर पर रह के किस टाइप के व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाऊँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास रिंग लाइट है, माइक मैं खरीद लूँगी अगर आप लोगों को मेरा प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रहा है, तो मैं बाकी सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर लूँगी। लेकिन घूमने नहीं जा सकती, अकेले नहीं जा सकती ना, और लोग तो होने ही चाहिए। तो एक तो आप ये कमेंट करो कि मैं घर पर रह के आप लोगों के लिए किस तरीके का कंटेंट बनाऊँ, तो मैं उस तरीके का वीडियो बनाऊँगी। आप हर वीडियो पे लिखा करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, तो मैं वो आपके लिए बनाऊँगी। और दूसरी चीज़, आपको जब भी मेरा यूट्यूब आता है ना, वीडियोज़ आते हैं, तो उसमें व्यूज़ देने हैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब बिल्कुल ही अब बंद पड़ने लग गया है। बीच में मेरा यूट्यूब काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने अब उसमें ना शॉर्ट्स डालने स्टार्ट करे, तो यूट्यूब समझ रहे हो, थोड़ा ग्रोथ कम हो गई है, रीच कम हो गई है मेरी। तो आप लोगों को क्या करना है ना, मेरा बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ या शॉर्ट्स डालूँ, तो आप लोगों को तुरंत आ जाए। स्मेल लगती है ना। मेरी चाय में उबाल, चाय में एकदम कड़क पीती हूँ, मतलब ज़्यादा चाय पत्ती वाली और कम चीनी। मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं चाय में भी नहीं पीती, बहुत कम पीती हूँ, बहुत कम, जैसे शुगर वाले पीते हैं वैसे। थोड़ा और और हम ले लेंगे नमकीन। अगर मैं कभी आप लोगों के घर आऊँ और आप लोग कंफ्यूज हो ना कि यार चाय के साथ कौन सी नमकीन चाहिए, तो ये खट्टी मीठी वाली, ठीक है। मुझे खट्टी मीठी वाली नमकीन पसंद है, बाकी नमकीन नहीं पसंद मुझे। तो आप ये वाली लेकर आना, ठीक है। पहले से बता रही हूँ ना, ताकि मेरी खातिरदारी में कुछ कमी ना रखवा, ठीक है। वैसे तो मैं झाड़ू रोज़ ही मारती हूँ, एंड रोज़ मारते भी हैं लोग, सभी लोग मारते हैं। तो या उठने के बाद मेरा एक काम होता है कि मैं सफाई करती हूँ। और अब मैं क्योंकि रूम में अकेली हूँ,
जब मैं रूम में अकेली नहीं भी थी तब भी मैं ही करती थी मोस्टली। तो या मैं झाड़ू मारूंगी। कल हम लोगों ने एसी फिट करा है ना, तो उस वजह से थोड़ा और डस्ट है यहाँ पे, वरना होता नहीं है मेरे रूम पे बेसिकली इतना ज़्यादा डस्ट। मैं उठती ही नहीं हूँ भाई अपनी जगह से, मेरे को कोई उठा के दिखा दो। मैं उठती ही नहीं, क्योंकि मैं सारा अपने बिस्तर में रह के ही कर लेती हूँ। हाँ, मुझे जिस दिन वीडियोस बनाने उस दिन तो उठती हूँ, जैसे आज मुझे वीडियोस बनाने हैं तो सबसे पहले मैं सफाई करूँगी। इसी वजह से मैं आज जल्दी भी उठ गई हूँ। मैं रात को सोई थी 4 बजे एंड मैं उठ गई हूँ 9:30 बजे। बहुत कम नींद ली है मैंने आज। और अभी मैं सफाई करने के बाद मुझे काम है यार, नहाना है, और उसके बाद मुझे एक मिस्त्री भैया को उठा कर लेकर नहाना है। क्योंकि कल क्या है, जो हमारा एसी लगा रहे थे उन भैया ने गलत वॉल पे होल कर दिया। फिर जब हमारे लैंडलॉर्ड्स भैया ऊपर आए, उन्होंने उनको बोला कि नहीं, ये वाली वॉल पे मत होल करो, दूसरी वॉल पर करना है। तो एक वॉल पे मतलब समझ लो एक गलती से बहुत बड़ा होल ही हो गया, मतलब वो समझ लो अब। तो वो होल भरना है, क्योंकि मैं रेंटेड घर पे, अब यहाँ तो पापा तो करेंगे नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। मतलब इतना खर्चा हो गया ना, मतलब अब ये मई चल रहा है ना, हाँ मतलब अप्रैल मंथ में मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। मतलब इतना खर्चा हुआ कि ऑलमोस्ट मेरी सेविंग्स ही खत्म हो गई हैं। क्योंकि मैं, पता है क्या है मेरे साथ क्या चीज़ है, मैं ना सोचती नहीं हूँ खर्चा करते टाइम। मैं एकदम से ना सीधे अंधा खर्च करती हूँ भाई। मेरे को अगर मतलब समझ रहे हो, मतलब मैं सांस भी लेती हूँ ना तो खर्चा हो जाता है इतना खर्चा हो गया। इस बार ही टाइम पे हॉस्पिटल गई तो सभी हॉस्पिटल गए मम्मी लोग। अब अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने ही पे करती हूँ, सारे मम्मी पापा के लिए भी पे करना पड़ता है। तो सबके हॉस्पिटल के खर्चों में मेरी कॉलेज की फीस एंड थोड़ी बहुत सेविंग्स वाले अकाउंट में डाल दिए, कूलर ले लिया, एसी ले लिया, मतलब समझ रहे हो फालतू का खर्चा है ये। तो ऐसे खर्चे होते हैं, तो हो ही गए यार काफ़ी। मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं कह सकते, यूटिलाइज ही हुए हैं, अच्छी जगह ही लगाए मैंने पैसे। तो या इतना मेरा हाथ दुख गया, पता है इतना खर्चा जब हो गया ना, तो इसीलिए मतलब बहुत वो हो रहा है मुझे। तो मैं झाड़ू मार लेती हूँ पहले, ठीक है भाई। मेन मुद्दे की बात बता रहे, मैं आपको भूल गई। तो उन्होंने कर दिया रॉन्ग दीवार में होल, ठीक है, मतलब होल इन द सेंस कि काफ़ी बड़ा होल, और वो भी आर पार दीवार के, रॉन्ग दीवार पे। तो अब रेंटेड रूम पे हूँ, है ना, मैं नहीं चाहूँगी कि मैंने एसी लगा दिया और कल ही मुझे मेरे लैंडलॉर्ड्स निकाल दें। तो मैंने तुरंत जो अंदर की तरफ से वो होल भरवा दिया मिस्त्री भैया को बोलकर। यहाँ पे घर बन रहे हैं ना बहुत सारे, तो मैं एक मिस्त्री भैया को उठा कर लेकर आई, उन्होंने होल भर दिया। अब रह गया दूसरी तरफ का। तो दूसरी तरफ ऐसा है कि आप जान नहीं सकते, वो ऊपर, एक तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हूँ और ऊपर से आप सीढ़ी चाहिए आपको बहुत बड़ी। तो मैंने उन मिस्त्री भैया को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, बोला कि मैम वहाँ कैसे चढ़ूँगा मैं, और मैं तो वैसे भी मतलब ये ईंट पत्थर वाला काम करता नहीं हूँ, मैं तो टाइल्स वाला हूँ। मैंने तो आपके कहने पे कर दिया, अब मैं कैसे करूँ। तो मेरा रह गया बाहर का दीवार का। तो मुझे एक मिस्त्री भैया को, नए मिस्त्री भैया को आज फिर से ढूंढ कर लेकर आना पड़ेगा, ताकि वो आए और मेरा बाहर से जो होल है ना वॉल पर, उसको ठीक करें। क्या है यार, बहुत ही आफत है। तो अब मैं झाड़ू मारूंगी, सॉरी पोछा, झाड़ू नहीं पोछा मारूंगी। एंड पोछा हम लोग रोज़ मारते हैं, क्योंकि कभी भी ज़मीन में सोने की नौबत आ सकती है, गर्मी इतनी होती है ना इधर, तभी तो एसी लगवाया मैंने। तो ये हम लोग डाल देते हैं फिनाइल, बहुत ही कम। और अब मैं पोछा मारती हूँ। मैंने किस्सू को बोला है किसी मतलब मिस्त्री भैया को लेके आ जाओ। अभी ना मुझे मेरे पापा की याद आ रही, मेरे पापा ने ना मिस्त्री का काम करा हुआ है तो मेरे पापा कर लेते हैं ये सब, पर पापा है नहीं ना। कर तो मैं भी लूँगी, बट वो ना चढ़ने के लिए है यार, वो पे ना इतना चढ़ नहीं सकता इंसान, वो दिक्कत है। चलो पोछा मारते हैं।
अपना अमीरों वाला नाइट सूट, नाइट ड्रेस। अब मैं थोड़ा अपने फेस पे आइसिंग करूँगी क्योंकि पिंपल हो रहे हैं, एंड उसके बाद मैं अपना फेस पे नारियल का तेल लगाऊंगी ये पिंपल्स कम करने के लिए। ठीक है, निकल गया आज। दिमाग में तो नहीं लगाया जाएगा यार मुझसे, मेरा सर दिक्कत है सर पे। भूल गई कि मैंने खाना खा लिया, और खाना किस्सू ने बनाया, बहुत अच्छा, बहुत स्वाद दाल बनाई थी उसने, एकदम घर जैसी। पता नहीं मुझसे क्यों नहीं बनती ऐसी। मैं बैठ गई अपने फ़ोन पर, थोड़ा सा बिजनेस वर्क करूँगी और उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी। अभी मैं अपने फेवरेट ब्लॉगर का ब्लॉग देख रही हूँ, फिर मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी, अपना वर्क करूँगी, थोड़ा सो जाऊँगी क्योंकि मैं कम सोई थी। उस घी के डब्बे में लगा दे और अनु किचन में रखते। किसी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, थैंक यू सो मच किससे। तो बहुत ज़्यादा बना दिया है, रात को भी वही खाऊंगी। अब मैं चैन से लेट के अपना वर्क कर सकती हूँ। इस गर्मी में ठंड हो रही है ना हमारे रूम पे। तो गाइस मुझे भूख लग रही है और मुझे नहीं बनाना आता है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम पोहा बना रही हूँ तो मुझे पता नहीं है इसी तरीके से बनता है। आप लोग देख के बताओ सही बना है। ये इतने पोहे के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, कोई दही ज़्यादा हो गया तो चटर पटर खा लूँगी, चटपटा खा लूँगी। सो गाइस यहाँ पे मेरा पोहा बन चुका है। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ टेस्टिंग। अपना फ़ोन ले लेती हूँ, पहले टेस्टिंग करेंगे हम कि कैसे हो रहा है। ठीक है, आ जाते हैं अपनी जगह पर। दिस रूम इज़ माई फेवरेट, मैं यहीं पर रहती हूँ। टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। हमेशा की तरह नमक ज़्यादा हो गया पर ओवरऑल अच्छा है। नमक बहुत ज़्यादा है यार, नहीं खाया जाएगा ये। इतना नमक से कुछ प्रोडक्ट्स अभी मंगाए हुए हैं, अभी मैं आपको खोल के बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसको ख़त्म कर लेती हूँ, जैसे तैसे मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद मैं ये चेक करके आपको बताऊंगी मैंने इसमें क्या क्या मंगाया है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगी ना, थोड़ा पोहा लेके और करूँगी इसको। कभी मसाले ज़्यादा हो जाते हैं, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है। इसी चीज़ से तो परेशान हूँ। आई वॉन्ट समवन यार जो मेरे पे खाना बनाए। इतना नमक क्यों डाला? मम्मी खा रही है, खत्म, वेस्ट। गाइस बहुत नमकीन बहुत नमक हो रहा है, तो मैं अब ये खा रही हूँ खट्टी मीठी नमकीन, पेट भरने के लिए और दवाई खाने के लिए। खाना खाना कैंसिल।